इसको कांड बहु हांको तो फोटो ले लो। रोइए मत सब रखें। इसकी लड़की की इतनी चोट आई है, उसको तो महान कर। डीएम भी पहुंचे, एसपी भी पहुंचे, एसएसपी भी पहुंचे, एडीजी भी पहुंचे। देखिए आला अफसरानों की ये भीड़। ये यहाँ लकीर पीटने आए हैं। 2 दिनों तक जैसे इन्हें इस घटना की खबर ही नहीं थी, लेकिन अब जब मीडिया में ये वारदात छा गई तो अफसरानों की नींद टूटी। दौड़ पड़े पीड़िता के गांव। परिजनों के आंसू पोंछने की रस्म अदायगी शुरू हो गई। पुलिस की लापरवाही पर लीपापोती भी शुरू हो गई। एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ था। हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी और बदायूं पुलिस इस मायावी महंत की कहानी पर चल रही थी। महंत पुलिस को बहला रहा था और पुलिस बहल भी रही थी। पुलिस ने ये तक नहीं सोचा कि आखिर इस महिला की ऐसी हालत कैसे हुई, कैसे उसकी लाश इतनी शत-विशत हालत में मिली थी। दरिंदगी की ये भयानक वारदात 3 जनवरी यानी रविवार की रात हुई थी। उस वक्त आरोपी पुजारी मंदिर में ही मौजूद था। पुलिस ने पुजारी से पूछताछ की, लेकिन उसे गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाई, जिसकी वजह से मंगलवार की सुबह तक तीनों आरोपी गांव से फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट जो है थोड़ी दर्ज करवाने में परिवारजनों की ओर से भी थोड़ा डिले हुआ और थाने की ओर से भी थोड़ी चीज में डिले हुआ। इसको व्यक्तिगत रखते हुए जिम्मेदारी पेश करते हुए एसओ को तत्काल प्रभाव से संबोधित कर दिया गया है और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। जहाँ तक परिवार वालों की सुरक्षा की बात है, एसडीएम, सीओ, एडिशनल एसपी और एडीएम भी मौके पे हैं। उनके परिवार वालों से बात कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि सरकार की पूरी संवेदनाएं उनके साथ है और हम उनके साथ हैं। किसी भी प्रकार का कोई अगर सिक्योरिटी थ्रेट होता है तो वहाँ पे हम एक कांस्टेबल वगैरह भी नियुक्त कर देंगे। पुलिस की लापरवाही सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। पुलिस ने तो इसे गैंगरेप की घटना मानने से भी इनकार कर दिया। परिजनों से पुलिस ने थाने के खूब चक्कर कटवाए। परिजन पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाते रहे, लाश सौंपने की मांग करते रहे, लेकिन पुलिस ने परिजनों की एक नहीं सुनी। इसको कांड बहु हांको तो फोटो ले लो। रोइए मत सब रखें। इसकी लड़की की इतनी चोट आई है, उसको तो महान कर। उद्यती पुलिस ने तो बस यही थ्योरी बनाई कि महिला की मौत सूखे कुएं में गिरने की वजह से हुई और उसके साथ कोई दरिंदगी नहीं हुई थी। लेकिन जब घटना ने तूल पकड़ा, बात आला अधिकारियों तक पहुंची तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद पुलिस ने आंगनबाड़ी सहायिका के परिजनों की तहरीर पर महंत सत्यनारायण, चेला वेदराम और ड्राइवर जसवाल के खिलाफ गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज किया। संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सेक्शन 376 और 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में 3 लोगों को नामजद किया गया है और अक्यूज लोगों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बदायूं पुलिस ने बनाई है। जल्दी ही जो कल्प्रिट्स हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। यही नहीं, पुलिस ने 2 दिन तक महिला की लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया था। पुलिस ने वारदात के 48 घंटे बाद 5 जनवरी को महिला की लाश का पोस्टमार्टम करवाया। महिला की शत-विशत लाश देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी दहल गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स आई हैं उसमें जो है उसके हाथ पर और कूल्हे पर एक तो घिसड़ के निशान थे और एक जो पैर है, पैर में उसके फ्रैक्चर था और एक 7th रिब है उसमें उसके फ्रैक्चर था और उसके प्राइवेट पार्ट्स में जो है टीयर्स थे जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई उसमें, और जो रिब फ्रैक्चर हुई उसकी वजह से उसके इंटरनल ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग ज़्यादा होने से ही वो शॉक में गया पेशेंट और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। उद्यती थाने के इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह ने दावा किया कि महिला के शरीर पर चोट के निशान ही नहीं थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने पुलिस की थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। इंस्पेक्टर की लापरवाही साफ हो गई। अफसरों ने अपना चेहरा बचाने के लिए इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें बना दी गई हैं। आरोपियों पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा है। ये केस हम लोग के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का केस है बदायूं जनपद का, इसीलिए मैं बरेली से यहाँ पे आया हुआ हूँ। 4 टीमें इससे बनाई गई हैं। सत्यनारायण जो वहाँ का बाबा था उसकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके आधार पे हम लोग उसको शीघ्र गिरफ्तार करने में सफल होंगे।
इस बर्बर हत्याकांड के बाद पूरे गांव में आक्रोश है, परिजनों के आंखों में आंसू है, तो क्रोध के अंगारे भी हैं। वो दरिंदों के लिए मौत की सजा मांग रहे हैं। बदायूं कांड से उठते सवालों से एक बार फिर यूपी की खाकी शर्मसार हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे संवेदनशील मसलों पर पुलिस की संवेदनशीलता कहां चली जाती है? क्यों वो पीड़ित को इंसाफ दिलाने की जगह दरिंदों को बचाने में लग जाती है? अंकुर के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, बदायूं।